नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम सुनो किशोरी पाठ पढ़ने वाले हैं, जो आशा रानी वोरा द्वारा लिखित है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि सुनो किशोरी शीर्षक के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि यह पाठ किशोरियों को समर्पित है। तो प्रस्तावना के माध्यम से हम पाठ का परिचय भी देखेंगे और लेखक के बारे में या लेखिका के बारे में जो बात कही गई है वह पढ़ेंगे। तो आइए लेखिका का परिचय अब हम देखते हैं। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आपका जन्म कब हुआ? 7 अप्रैल 1921 को। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। आधुनिक जीवन के बारे में या आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी के जो वर्णन है, उन लेखों में लेखिका अपना एक अलग ही स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो उस समय की पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं में आशा रानी वोरा के जो लिखे हुए लेख थे, वह धारावाहिक के रूप में छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने वाली महिलाओं के जीवन संघर्ष का चित्रण करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उन महिलाओं के जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना आपके लेखन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है। यह अब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को आशा रानी वोरा ने समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। आपका निधन 2009 में हुआ। तो आइए विद्यार्थियों, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो प्रमुख कृतियां अब मैं पढ़ती हूँ। देखिए, भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार। जैसा कि लेखिका की जो रचनाएं हैं, भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी इत्यादि से पता चल रहा है कि ये उन महिलाओं का वर्णन है या उन महिलाओं के जीवन संघर्ष का चित्रण है जो जीवन के अनेक क्षेत्रों में आगे आई। जैसे भारत की प्रथम महिलाएं, उसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी के लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी इत्यादि, ये सभी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे आने वाली महिलाओं के जीवन संघर्ष के बारे में चित्रण किया गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस विधा का परिचय। अर्थात आशा रानी वोरा ने अपने पाठ सुनो किशोरी को किस विधा में लिखा है या किस विधा को अपनाया है। तो विधा का परिचय हम देखते हैं। एक पत्र शैली में पाठ को लिखा गया है। तो आइए मैं पढ़ती हूँ। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, ये बात हम जानते हैं कि नेहरू जी ने अपनी पुत्री
इंदिरा गांधी को भी जो पत्र लिखे वो एक ऐतिहासिक पत्र है। उन पत्रों में तत्कालीन साहित्यिक बातें होती थी, सामाजिक बातें होती थी, कभी राजनीति और सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। तो इसी प्रकार से आशा रानी वोरा ने भी पत्र शैली में एक बात किशोरियों को संबोधित किया है या किशोरियों को अपनी बात कही है या अपने मैसेज दिए हैं, संदेश दिए हैं। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अर्थात जब हम पाठ को पूरा पढ़ेंगे या पाठ को पढ़ते जाएंगे तो उसके कला पक्ष के बारे में भी जानेंगे। आइए अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत लेखिका ने क्या कहा है। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। तो विद्यार्थियों सुनो किशोरी पाठ जो आशा रानी वोरा के द्वारा लिखा है, एक पत्र शैली में लिखा है और लेखिका ने इस पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है। उनके मस्तिष्क में उभरने वाले प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ के रूप में, एक अंतरंग सहेली के रूप में और एक मार्गदर्शिका के रूप में किया है। तो विद्यार्थियों जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो यह बात और भी आसानी से समझ में आ जाएंगी कि लेखिका ने किशोरियों के मन में होने वाली शंकाओं, प्रश्नों और दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ के रूप में, एक सहेली के रूप में और एक मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित करणीय अकरणीय का बोध कराया है। तो किशोरियां जो होती हैं उनकी छोटी उम्र होती है, छोटी उम्र में ना समझ की बातें होती है, इसलिए उन्हें मित्रवत व्यवहार करके उनके हृदय में झांक कर उनको ये बताना है कि कौन सा कार्य उचित है या अनुचित है या करने लायक है या नहीं है, इसका बोध लेखिका ने पाठ के माध्यम से कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करते जा रही है। ये बात हम सभी जानते हैं कि आज की जो आधुनिक नई पीढ़ी जो है वो वेस्टर्न देशों के से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैलेंटाइन डे, रोज डे इत्यादि इत्यादि जो डे है या त्योहार है वो पाश्चात्य देशों से आने वाले हैं और इन सभी का अंधानुकरण हमारे देश की नई पीढ़ी कर रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। हमारे भारत देश की संस्कृति और परंपराओं को वो उचित ना समझकर उनका अपमान कर रही है और उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिए जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। अर्थात हम ये भी देखते हैं कि जब युवक और युवती आत्मनिर्भर हो जाते हैं अर्थात कमाने लग जाते हैं तो उनका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बदल जाता है और साथ ही साथ विवेकहीनता अर्थात नासमझी और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय उनकी पीढ़ी के जो सौंदर्य है, उनका जीवन सौंदर्य है उसको नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुनो किशोरी पाठ किशोरियों को संबोधित करके लिखा गया है, जिसमें आशा रानी वोरा ने किशोरियों के
मन में होने वाली शंकाओं, प्रश्नों और दुश्चिंताओं का समाधान किया है। कभी एक माँ के रूप में, कभी एक सहेली के रूप में और एक मार्गदर्शिका के रूप में। और उन्हें उनसे अ, मित्रवत समझकर व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अच्छे बुरे की बात उन्हें समझाना चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति को का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संदेश इस पाठ के माध्यम से आशा रानी वोरा ने किया है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सुनो किशोरी पाठ का आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।